बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज बात करेंगे मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च के बारे में, जो कि ये रिसर्च बायो सेंसर एंड बायो इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल में शाया हुई। इस रिसर्च को शहद की 20 मक्खियों पर किया गया। आज की वीडियो में हम इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आइए मुख्तसर जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके दौरान जिस्म के सेल्स गैर मामूली रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। यहाँ बढ़ने से मुराद न सिर्फ इन खुलियात का जिसामत में बढ़ना है, बल्कि जिस्म के मुतासरा हिस्से में सेल्स अपनी कॉपियां बनाना शुरू करते हैं। यानी जिसामत में बढ़ने के साथ साथ ये सेल्स अपनी तादाद भी तेजी से बढ़ाने लगते हैं। कैंसर को सरतान भी कहा जाता है। कैंसर के दौरान खुलियात का एक मखसूस मुद्दत के बाद खुद ब खुद मर जाने का निज़ाम भी दरम बरम हो जाता है। यानी नए सेल्स तो मुसलसल बन रहे होते हैं, लेकिन पुराने खुलियात खत्म नहीं होते। जब ये सेल्स अपनी जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएं, तो ये ट्यूमर के बनने की वजह बनते हैं। कैंसर की तमाम इकसाम में फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और एक अंदाजे के मुताबिक ये कैंसर की वो किस्म है जिसकी वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमवात होती हैं। लंग कैंसर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक इस साल अमेरिका में 2,35,580 लोगों में कैंसर की तशखीस हो सकती है। अगर इस साल अमेरिका में इतने लोग फेफड़ों के कैंसर से मुतासर होते हैं, तो इनमें से कमोबेश 1,25,000 के करीब लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। एक अंदाजे के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर की वजह से मरने वालों में 80% तादाद तंबाकू नोशी करने वालों की है। अगर बर वक्त इस बीमारी की तशखीस हो जाए तो मुतासरा शख्स के मरने के इम्कानात 20% तक कम हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब रिसर्च की तरफ आते हैं। जैसा कि हम सब पोलिनेशन के अमल में शहद की मक्खियों की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं। ये शहद की मक्खियाँ ही हैं जिनकी बदौलत पौधों पर फल लगते हैं और इनकी नस्ल आगे बढ़ती है, क्योंकि जब मक्खियाँ एक फूल पर बैठती हैं तो इनके पैरों के साथ इस फूल पर मौजूद पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। फिर ये मक्खियाँ इस फूल से उड़कर दूसरे फूल पर बैठती हैं, और इस तरह ये पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल पर मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल वकूफ पजीर होता है। इसके साथ साथ शहद की मक्खियों को शहद बनाने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अब तक कोई भी नहीं जानता कि शहद की मक्खियां इंसानों की जान बचाने में भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम शहद की मक्खियों पर की जाने वाली एक रिसर्च के हवाले से बात करते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक शहद की मक्खियों में ये सलाहियत मौजूद है कि ये फेफड़ों के कैंसर से मुतासरा शख्स को इसके सांस की बू से पहचान सकती हैं। अगरचे कैंसर की तलाश में शहद की मक्खियों का इस्तेमाल गैर मामूली लगता है, मगर इसकी बुनियाद गुज़श्ता की जाने वाली तहकीकात पर है, जो ये वाज़ेह करती है कि जानवर बू से बीमारियों का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले भी रिसर्चर्स कुत्तों को बू सूंघ कर मुख्तलिफ बीमारियों बशमूल कैंसर की कई अक़साम का पता लगाने के लिए ट्रेन कर चुके हैं। बू को सूंघने के अलावा ट्रेन किए जाने वाले कुत्ते मुख्तलिफ सैंपल्स को सूंघ कर भी बीमारियों का पता लगाने की सलाहियत रखते थे। गुज़श्ता होने वाले तहकीकात से मुतासिर होकर मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि आया शहद की मक्खियों को भी बीमारियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि रिसर्चर्स ने आखिर शहद की मक्खियों का ही इंतखाब क्यों किया। शहद की मक्खियों का इंतखाब करने की एक बुनियादी वजह यह थी कि इनका किसी भी तरह की भू को सूंघने का निज़ाम इंतहाई मजबूत है। साइंसदानों का मानना था कि शहद की मक्खियां फेफड़ों के कैंसर से मुतासर शख्स की सांसों में मौजूद मखसूस केमिकल कंपाउंड्स को पहचान सकती हैं। इसलिए उन्होंने इस रिसर्च में फेफड़ों के कैंसर पर फोकस किया। चूँकि साइंसदान ऐसा मानते थे, लिहाजा उन्हें अब उसे टेस्ट करना था कि वाकई ऐसा है या नहीं। इसलिए उन्होंने फेफड़ों के कैंसर से मुतासर शख्स की सांसों जैसा एक सिंथेटिक मिक्सचर बनाया। इस मिक्सचर में वो सारे कंपाउंड्स मौजूद थे जो गुज़श्ता होने वाली तहकीकात में फेफड़ों के कैंसर के जिम्मेदार ठहराए गए। ये तजर्बा करने और इसके नतीजे को समझने के लिए मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंसदान ने एक मखसूस सेटअप तरतीब दिया ताकि शहद की मक्खियों के रद्द-ए-अमल को समझ सके। उन्होंने मक्खियों को कंट्रोल करने के लिए ऐसी छोटी छोटी 3D रुकावटें प्रिंट की जिनसे इन्हें किसी भी किस्म का नुकसान न हो। इसके बाद तजर्बे में इस्तेमाल होने वाली मक्खियों के दिमागों में छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगाए गए ताकि इनके दिमागों में होने वाली एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। साइंसदानों ने सभी मक्खियों को अलग अलग रखा ताकि वाज़ेह तौर पर इनका रद्द-ए-अमल मालूम किया जा सके। जब शहद की मक्खियों को महफूज रुकावटों में बंद करके इनके दिमागों को मॉनिटर करने की सलाहियत हासिल कर ली गई, तो इसके बाद इन मक्खियों के दरमियान इस सिंथेटिक मिक्सचर को लाया गया जिसमें वो तमाम केमिकल कंपाउंड शामिल थे जो फेफड़ों के कैंसर के मुतासरा शख्स की सांसों में पाए जाते थे। अब साइंसदान शहद की मक्खियों के सामने कैंसर के कंपाउंड वाला सिंथेटिक मिक्सचर और बिल्कुल नॉर्मल सांस वाला सिंथेटिक मिक्सचर रखकर इनका रद्द-ए-अमल जान सकते थे। अगर शहद की मक्खियां कैंसर के कंपाउंड पर मुश्तमिल मस्तूई मिक्सचर और नॉर्मल मिक्सचर के खिलाफ मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती तो ये इस बात की निशानी थी कि बीमारी को पहचानने की सलाहियत रखती हैं।
इस तजर्बे के नताज हैरान कुन थे, क्योंकि शहद की मक्खियां कैंसर की खोज लगाने में 82% कामयाब रहीं। रिसर्चर्स का कहना था कि हमें मक्खियों के रद्द-ए-अमल में वाज़ेह फर्क देखने को मिला। देखने में आया कि मक्खियां न सिर्फ कैंसर की वजह बनने वाली केमियाई कंपाउंड्स को पहचान सकती हैं, बल्कि फेफड़ों के कैंसर के मुख्तलिफ खुलियात में फर्क भी कर सकती हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कुन इन मक्खियों के सूंघने की सलाहियत है, क्योंकि इन मक्खियों ने मस्नूई मिक्सचर में कैंसर की वजह बनने वाले केमियाई कंपाउंड की बहुत मामूली मिकदार को भी पहचान लिया। इन कंपाउंड्स के मिकदार के लिहाज से ये बहुत मजबूत नतीजा था, जो ये बात वाज़ेह कर रहा था कि शहद की मक्खियों में ये सलाहियत मौजूद है। इस तजर्बे ने यह बात वाज़ेह कर दी कि मक्खियां सांस में होने वाली मामूली से मामूली तब्दीली में भी फर्क कर सकती हैं। इस रिसर्च का हिस्सा और PhD के स्टूडेंट माइकल परनस ने मक्खियों से हासिल होने वाले न्यूट्रल डेटा का तज्जिया करके इस बात की तस्दीक की कि दोनों मिक्सचर्स को सूंघने के बाद हनी बीज का रद्द-ए-अमल यकसर मुख्तलिफ था। इस हवाले से इनका कहना था कि हमने शहद की मक्खियों के दिमागों में मुख्तलिफ न्यूरॉन्स को खारिज होते हुए देखा, जिससे ये पता चलता है कि शहद की मक्खियां कैंसर से मुतासरा शख्स की सांसों और एक सेहतमंद शहद की सांसों के दरमियान फर्क कर सकती हैं। इस रिसर्च को सिर्फ सांस के तज्जिए तक ही महदूद नहीं रखा गया, बल्कि रिसर्च टीम ने मक्खियों के कैंसर के मुख्तलिफ इकसाम के मुतालिक मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल को भी देखा। इस हवाले से इस रिसर्च का हिस्सा और ग्रेजुएट तालिब इल्म ऑटम मैकलेन सोबडा का कहना था कि हैरानकुन बात तो ये है कि इन मक्खियों ने न सिर्फ कैंसर खुलियात को पहचाना, बल्कि कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम के लिए मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस रिसर्च का क्या फायदा है, तो इसका फायदा यह है कि फ्यूचर में शहद की मक्खियां कैंसर की तशखीस में मददगार साबित होंगी। साइंसदान पुर उम्मीद हैं कि मुस्तकबिल में वो एक ऐसी डिवाइस बना लेंगे कि जिसमें शहद की मक्खियों के दिमाग के तर्ज का सेंसर लगा होगा। मरीज को बस इस डिवाइस में सांस लेना होगा और ये डिवाइस खुद ब खुद न सिर्फ ये बताएगी कि सांस लेने वाला शख्स कैंसर का शिकार है या नहीं, बल्कि ये भी बताएगी कि ये कैंसर की कौन सी किस्म है और कितनी खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। इस डिवाइस की बदौलत हर वक्त कैंसर की तशखीस और इलाज किया जा सकेगा। सहा और इनकी टीम का कहना है कि इन्हें इस बात का यकीन है कि इनकी रिसर्च भू को सूंघकर दूसरी कई बीमारियों की तशखीस के रास्ते भी हमवार करें। साइंसदानों का कहना है कि मेडिकल की फील्ड में शहद की मक्खियों का इस्तेमाल न सिर्फ दिलचस्प और हैरानकुन है, बल्कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो मेडिकल की फील्ड को एक अलग मुकाम पर पहुंचा देगी। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को हकीकत का रूप दहाड़ने में न सिर्फ वक्त दरकार है, बल्कि मजीद रिसर्च की जरूरत भी है। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि शहद की मक्खियां कैंसर और दूसरी बीमारियों के खिलाफ लड़ने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ये रिसर्च वाज़ेह करती है कि कुदरत हैरानकुन तौर पर पेचीदा और ताकतवर है। किसे मालूम कि शहद की मक्खियों और दूसरे जानवरों में और कौन कौन सी सलाहियतें छुपी हुई हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं की जा सकी। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।